जय हिंद। आप देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शुभम लंगे। इस वक्त हम त्रिकुटा नगर में खड़े हैं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं त्रिकुटा नगर वेलफेयर सोसाइटी रिवेन्यू बोर्ड लगा हुआ है और उनके प्रेसिडेंट यहां पर हैं राजेंद्र जी, और इनको आज सम्मानित किया गया है जेके यूटी की तरफ से अखिल भारतीय गुरुकुल एवं गौशाला अनुसंधान संस्थान के द्वारा इन्हें जो है वो जिम्मेवारी सौंपी गई और पद जो है आज नियुक्त किया गया है। सीधी बातचीत इनसे करेंगे और तमाम लोग यहाँ पर हैं, श्याम जी हमारे साथ हैं, प्रदीप जी हमारे साथ है और इनकी सारी टीम हमारे साथ है। हम सीधी इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि ये इस जो इनको पद दिया गया है इस पर ये किस तरीके से कार्य करेंगे और आने वाले दिनों में क्या मुद्दे हैं जिनको ये एडमिनिस्ट्रेशन पहुंचाने का प्रयास करेंगे। सर पहले तो आपका स्वागत है बाहु एक्सप्रेस पर। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राजेंद्र कक्कड़, जैसा आपने बताया ही है, सबसे पहले इस अखिल भारतीय गुरुकुल एवं गौशाला अनुसंधान संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गुरुजी श्री गौतम ऋषि जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे ये जिम्मेवारी सौंपी है। उसके बाद हमारे साथ जो आए हैं ये एडवोकेट संदीप चंदेल जी, प्रदीप चंदेल जी, श्याम लंगर साहब और हमारे माननीय कारपोरेटर और बीजेपी के सीनियर लीडर गांधीनगर मंडल के हमारे काउंसलर वार्ड चुरुंजा के भी इनके पास, और पूरा जम्मू ही है। ये जेएमसी के तरीके से हमें जोड़ेंगे इस संस्था को, और मेरी पूरी टीम जो आई है यहाँ पर, इनका त्रिकुटा नगर टीम का, और ये जो हमारी AVGGAS संस्थान है इन शॉर्ट फॉर्म, इनका मैं स्वागत करता हूँ। और हमारी, मैं लंबी चौड़ी बात नहीं करूँगा कि काम तो हमारा काम बोलता है। मैं 4 संस्थाओं का रहा हूँ और मैंने काम में लगाया। मैं एक सेवक की भावना से काम करता हूँ और मुझे उससे ऊपर कुछ नहीं आता। इसलिए मैंने हर संस्था को एक अपना परिवार समझा, अपने साथी समझे और सबके इनपुट्स और सबके मशवरे के साथ चलता हूँ। अब इतना ही कहूँगा कि इसमें 2 ही मुद्दे हैं। एक तो गौ हत्या बंद होनी चाहिए, दूसरा गौ जो है वो हर घर में गौशाला बने। मसले बहुत हैं, हमें भरोसा है अपनी लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी पर, क्योंकि आईजी साहब ADGP जो मुकेश सिंह जी हैं उनकी दिशा निर्देश में जम्मू में, और जो JMC की कमिश्नर हैं LB मैडम, उनकी अध्यक्षता में सुपरविज़न में, और मेयर साहब, डिप्टी मेयर सर ऑनरेबल चंद्र मोहन शर्मा जी और डिप्टी गुप्ता जी, उसके बाद डिप्टी मेयर मैडम पूर्णिमा शर्मा जी, इन सब का हमारे साथ पिछले 4 साल जब से ये इलेक्ट हुए हैं, इनका हमारे ऊपर पूरा सहयोग का आशीर्वाद है और पूरा सहयोग करते हैं जब भी जहाँ भी बुलाओ आते हैं। इसलिए हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं लगेगी कि जब मसले हैं हम एक एक पॉइंट उठाएंगे और सब टीम के साथ लेकर चलेंगे। अभी मैं इस पहले शुभ मौके पर एक ही बात करूँगा, अपील करूँगा लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब J&K UT से, ऑनरेबल मनोज सिन्हा जी से, कि आप एक कानून जो बने हैं उनको इम्प्लीमेंट कराइए और एक नोटिफिकेशन इशू करिए कि ये जो हत्या है ये एक किस्म की क्राइम है सीरियस, इसकी सज़ा जो है वो डेथ पेनल्टी होनी चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए। जब कि कोई इनोसेंट नहीं फंसना चाहिए, मगर जब साबित होता। पिछले 4 दिन मैंने देखा कि लखनपुर में कठुआ पुलिस ने हमारा बहुत अच्छा काम किया। टैंकर के अंदर 15 लाई गौ माता और दूसरे मवेशी थे, उनको रिलीज़ कराया। एक बात और है कि इसके लिए हमें कानून जो है उनको इम्प्लीमेंट करवाना है और जब रिलीज़ करना है थ्रू कोर्ट करना है। ये JMC वाले या जो पुलिस डिपार्टमेंट है उनसे हमारी गुजारिश रहेगी कि जब भी कोई ये सीजर करते हैं उसको पब्लिकली करें और उसको कोर्ट के थ्रू रिलीज़ करें, और वार्निंग के साथ कि सेकंड टाइम अगर वो आता है या उसका मवेशी आता है उसको जो है वो परमानेंट उसका लाइसेंस सस्पेंड करें, और शहर से जो डेयरी फार्म है वो 5 किलोमीटर के रेडियस में ले जाएं, ताकि जो जगह जगह क्रॉसिंग पे जो एक्सीडेंट होते हैं रात को जो छोड़ देते हैं, डेयरी भाई वालों से भी मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि हम उनके विरोधी नहीं हैं, हम उनको भी साथ लेके चलेंगे, उनकी समस्याएं भी सुनेंगे, मगर उनसे भी एक प्रार्थना करेंगे कि आप भी अपने मवेशियों से जो कमाई करते हैं, दूध लेते हैं, मगर उनकी देखभाल भी उनकी जिम्मेवारी है। जब भी वो निकलें अपने सारे मवेशी को साथ लेकर निकलें, एक साथ में उनके अटेंडेंट होना चाहिए, जो जैसे गुजरवाल बकरवाल भाई हमारे जो जाते हैं उनका देखिए बिल्कुल डिसिप्लिन में चलते हैं, आगे पीछे परिवार होता है।
यहाँ जो सिटी में चलता है वो आवारा में गिना जाता है, और एक्सीडेंट भी होते हैं, और जो स्वच्छता अभियान है उसमें भी इफेक्ट पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे कड़ियाँ जुड़ी हुई हैं, इसलिए हम ये कोशिश करेंगे कि इन सारे मुद्दों को एक प्लेटफार्म बना के, और जल्दी ही हम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से टाइम लेंगे, उनसे मीटिंग करके उनको बताएंगे अपनी जो फ्यूचर लाइन है, अपनी जो टीम है उनके साथ मीटिंग करूंगा। ये हमारी टीम में 57 मेंबर हैं अभी, और हम चाहते हैं कि हर घर का एक बेटा जो है वो गो भक्त तो सारे हैं, गो रक्षक भी बने, ताकि अपने अपने विचार, हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप चलेगा और हेल्पलाइन नंबर चलेगा, वो हम जेएमसी और पुलिस डिपार्टमेंट से लेकर कोऑर्डिनेशन टीम एक बनाएंगे, जिससे हमारी टीम के मेंबर भी जो एक्टिव कार्यकर्ता हैं वो चलेंगे। हमारा कोई भी मेंबर जो है वो हिंसा में बिलीव नहीं करता, वो हम रिपोर्ट करेंगे थ्रू लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड जो कानून है, लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, हम कोशिश पूरी करेंगे, मगर छोड़ेंगे नहीं। जो हमारे नज़र में आ जाएगा उसको हम, हमारे चंदेल साहब हैं, हमारी संस्था के देखने वाले हैं, लॉ एंड ये भी जानते हैं, हम उसको वहाँ तक ले जाएंगे, उसके आखिरी अंजाम तक पहुँचाएंगे। धन्यवाद, सबके सहयोग की उम्मीद करता हूँ मैं कि सारे मिल के, और हमारी जो त्रिकुटा नगर की सोसाइटी है, त्रिकुटा नगर को साफ रखने के मैंने तीनों काउंसलर को बुलाया था, ज्योति देवी को भी बुलाया था, अजय कुमार गुप्ता जी को भी बुलाया था, वो किसी काम की व्यवस्था से नहीं पहुंच सके, और हमारे पैटर्न हैं इंजीनियर अशोक कुमार अरोड़ा जी, रिटायर्ड चीफ इंजीनियर हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं, उन्होंने भी बोला कि चलो मैं घर से आपको आशीर्वाद देता हूँ। इसी तरह अब आगे भी हमारी टीम जो है वो शाना बशाना सब लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी के साथ मिलकर, गवर्नमेंट के साथ मिलकर हम इसको सुधार करेंगे जितना हमसे हो सकेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष गौतम ऋषि जी, गुरु जी का माननीय, और ये चंदेल साहब का, नीरज पुरी जी का, श्याम लंगर जी का, और पूरी टीम का, यूथ टीम है, इनके बगैर कुछ नहीं चलता, इन्होंने ही करना है। हम बूढ़े लोग हैं, कोशिश करेंगे जितना भाग सकते साथ में। बाहू एक्सप्रेस जो मीडिया आया है यहाँ पर, इनका भी मैं दिल की गहराई से शुक्रिया करता हूँ, और इनको तो चलना है, ये फोर्थ पिलर होता है सोसाइटी का, इनके बगैर कुछ नहीं चलता। वो गांधी जी ने तब बोला था कि जब अंग्रेज़ों को भगाना था तो 3 पिलर तो चाहिए, एक मीडिया चाहिए, एक लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी चाहिए, वो वकील खुद थे, और तीसरा जो है वो गवर्नमेंट का सहयोग चाहिए। नहीं है तो फिर जनता जो है वो परमेश्वर का रूप होती है, जब इकट्ठी हो जाए तो वो सब कुछ ठीक कर देती है। बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने में, और दुआ करेंगे कि हमारा जो जम्मू कश्मीर यूटी है वो कोरोना से जल्दी मुक्त हो जाए, ताकि हम पूरी टीम के साथ बैठ कर इसको आगे बढ़ा सकें। हमारे साथ प्रदीप जी, इनसे बात करेंगे। सर, कैसे देखते हैं लगातार जो मुद्दे आपने उठाए हैं, वाकई सोसाइटी में अगर रहना है तो इन विषयों को भी ध्यान देना पड़ेगा। काफ़ी सारी संस्थाएं जो हैं इस पर काम भी कर रही हैं। आज आपने एक पदभार जो है राजेंद्र जी को भी सौंपा है, कैसे देखते हैं सबको? आपके माध्यम से ये मैं बताना चाहता हूँ कि संस्थाएं पहले भी थी, सिर्फ फ़र्क इतना है कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन, कानून यहाँ पर भी है, हिंदुस्तान में भी है, कानून बाहर की कंट्रीज़ में भी है। अभी फ़र्क इतना है कि बाहर की कंट्रीज़ में आप देखेंगे जो हमारे कानून है वो वहाँ पर कानून है, लेकिन वहाँ पर क्यों सब ठीक चल रहा है? क्योंकि वहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन है। हमारे लिए यहाँ पर कुछ कारण जो इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती है, उसके लिए ये गुरु जी के आशीर्वाद से आज जो है हर क्षेत्र में भारत के ये छोटे छोटे संगठन बनाए गए हैं, और इनके सहयोग से, जैसे आज हमारे कक्कड़ साहब हमारे साथ आए हैं, और जो जितने मेरे यहाँ पर जैसे सुनील शर्मा जी, अगर मैं इनका नाम नहीं लूँ, ये दिन रात एक काम करके इन्होंने आज यहाँ इस मुकाम पे यहाँ पर पहुँचाया है। और बाकी भी यहाँ पर जितने भी यहाँ पर और बाकी नौजवान हैं, इनका अगर हमें साथ मिले, कानून हमारे साथ है, कानून की सिर्फ हमने इम्प्लीमेंटेशन करनी है। जैसे आप कहते हैं कि जो मालिक है वो जो ये पशुओं का, अगर वो अपने पशु बाहर छोड़ता है, उसके लिए कानून है, उसके लिए फाइन है, उसके लिए पनिशमेंट है। और यहाँ तक जो ये पशु हैं, इनके लिए जो फाटक बने हुए हैं, सरकार के पास एक ऐसी योजना है, जितने भी ये ऐसे पशु हैं, चाहे गाय माता हो, बछड़ा हो, बैल हो, भैंस हो, उनको एक जगह फाटक में वो वहाँ पर इकट्ठे करते हैं, और जो भी उसका जो खर्चा है वो सरकार लेती है। सो आपके माध्यम से ये मैं बताना चाहता हूँ कि ये ऐसे जो हमारे जो पढ़े लिखे आदमी आगे आएंगे, नौजवान आएंगे, उससे हमारी जो ये इसको हम और आगे तक लेने में हमें आसानी होगी,
और इसमें हमें कोई परेशानी नहीं होगी और लोगों का एक मैसेज आएगा कि ये हमारे हिंदू धर्म की जो गौ माता है उसका जो है सम्मान किया जाता है और सम्मान करेंगे और रहेगा। धन्यवाद। हमारे साथ श्याम जी भी हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। अक्सर आप देखते हैं सोशल वर्क करते हुए नजर आते हैं। गौ रक्षा की अगर बात करें तो सबसे पहले सेवा पे सरपोरी रहते हैं। आज भी अगर बात करें तो बखूबी आपने वीडियो में देखा कि इस तरीके से खुद कहा कि आप जगह ढूंढिए, उसमें से जो भी रहेगा, जितना भी चारा होगा हम अपनी तरफ से जो है वो प्रदान करेंगे। गौ माता को किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। सीधी बातचीत करते हैं। सर, आप अक्सर जो है वो रहते हैं, लोग देखते हैं जब भी कोई गौ तकलीफ में रहती है, गौ माता तकलीफ में रहती है, आप सामने रहते हैं। आज भी आपने जहाँ पे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और कहा है कि कोई भी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, हम साथ रहेंगे, पूरा सहयोग करेंगे। इस सबको कैसे देखते हैं और जो नया पदभार सौंपा गया है इन्हें क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले तो मैं कक्कड़ साहब का बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और अक्सर मैं मीडिया पे देखता रहता हूँ कि त्रिकुटा नगर का एरिया हो, चाहे गांधीनगर का एरिया हो, चाहे कहीं भी आसपास का एरिया हो, इनकी एक्टिविटी जो है ना बहुत ही सराहनीय है। और मेरे को विश्वास है कि आज जो कार्य इनको सौंपा गया है ये बखूबी मिलके अपनी टीम के साथ, यहाँ पे इनकी टीम भी जो है मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि क्योंकि एक टीम जो होती है वो एक गुलदस्ता है, तो गुलदस्ते की वजह से ही सारा शहर जो खूबसूरत होता है और खिलता है। तो मैं यहाँ बैठे पूरी साहब इनका भी धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि ये भी बहुत अपने एरिए में और गांधीनगर मंडल के जो प्रधान हैं, तो यहाँ जहाँ भी जो कोई भी काम हो तो बड़ा बखूबी से ये कर रहे हैं। बाकी गौ माता जो है वो सबकी माता है, क्योंकि मैं उन लोगों से भी आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करता चाहता हूँ, जो लोग पशु रखते हैं उनको भी चाहिए कम से कम भाई आप इसका दूध लेते हो अपने घर में रखो। कल को गाय बाहर निकलती है, एक्सीडेंट होता है, चोट आती है, तो तब भी आप तकलीफ महसूस करते हो। फर्क कोई नहीं पड़ता है, थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है अगर गाय में चारा खिलाओगे और एक जो दूध लेने वाला उसको अच्छा दूध मिलेगा। और जो शहर में करोड़ इकट्ठा होता है, एक्सीडेंट होते हैं, किसी गौ माता की वजह से कार का एक्सीडेंट होता है, उसमें तीन आदमी हम सुनते हैं कि वो चले गए, तो बहुत भारी नुकसान होता है। मैं उन लोगों से भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि चाहे भैंस हो, चाहे गाय माता हो, चाहे और भी पशु हो, तो उनको अपने घर में ही चारा दीजिए, अपने घर में ही रखिए। बाकी हमने कक्कड़ साहब को आश्वासन दिया है कि हम इनके साथ हैं, शाना बशाना इनके साथ चलेंगे, इनके पीछे रहेंगे और जो हमें हुक्म करेंगे इस काम के लिए हम बिल्कुल तत्पराय बिल्कुल आगे होंगे, कभी भी हम इनको निराशा नहीं लगने देंगे। बाकी जैसे हमारे प्रदीप चंडेल साहब ने कहा है कि म्यूनसिपलिटी जो है उसके पास बहुत सारी गौशाले हैं, अगर उनके पास 4 गाड़ी हैं वो 2-4 गाड़ी और ले लें, सरकार को फंड की कमी नहीं है। मैं पूरी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा ये भी वहाँ पे थोड़ा वहाँ पे इंटरवेंट करके उनको बताएं। और एक जम्मू के नियरेस्ट गाय का हॉस्पिटल होना चाहिए, जैसा तालाब तुल्लो, मैं कभी तालाब तुल्लो हो सकता हूँ, तो करोड़ एरिया रश होता है, नगरोटा के नज़दीक जहाँ इधर बीरपुर वाली साइड एक नियरेस्ट हॉस्पिटल होना चाहिए कि जहाँ कोई भी अगर गाय माता का या बछड़ा या कोई भी एक्सीडेंट होता है उसको इमीडिएट रिलीफ के लिए वहाँ पहुँचाया जाए। और जैसे कि कक्कड़ साहब ने कहा, कोई भी हमारा पशु जो म्यूनसिपलिटी वाले उठा के ले जाते हैं उसको म्यूनसिपलिटी नहीं रिलीज़ करे, वो डायरेक्ट कोर्ट में रिलीज़ हो, उसको एक दफ़ा पनिशमेंट दे के अगर सेकंड टाइम भी वो ऐसे करता है तो उसकी FIR होनी चाहिए, क्योंकि उसको जब कोर्ट में चलान भुगतने पड़ेंगे तब उसको पता चलेगा कि मैं पशु खोल लूँ या नहीं खोलूँ। इस तरह के प्रावधान जो हैं अगर होंगे तो मेरा कहने का मतलब है कि हमारा स्मार्ट सिटी भी बनेगा और शहर भी अच्छा रहेगा और जो शहर में एक्सीडेंट होते हैं वो भी नहीं होंगे। आप देखिए बहु प्लाजा में गांधीनगर मेन रोड पे गांधीनगर कॉलेज के सामने, वुमेन कॉलेज के सामने विक्रम चौक पे देखिए, जहाँ भी शहर में आप जाइए ना वहाँ पे हर जगह आपको पशु दिखाई देंगे। तो इस तरह का ये जो सिस्टम है ये नहीं होना चाहिए। तो इसलिए मैं आपके माध्यम से म्यूनसिपल कमिश्नर और अपने मेयर साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, पूर्णा मैम से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस पर इनिशिएटिव लेके इमीडिएट इसमें कोई कार्य होना चाहिए कि जो शहर में पशु हैं ये ऐसे आवारा नहीं घूमने चाहिए। अगर शहर में पशु आते भी हैं, अगर एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है उसके लिए एक टाइमिंग होनी चाहिए।
सुबह का टाइम रखो, शाम का टाइम रखो, दिन का टाइम नहीं होना चाहिए। भाई हम दिन के टाइम पशुओं को लें, उधर शहर में ट्रैफिक का रश हो, उधर पशुओं का रश हो, तो शहर में एक जमावड़ा इकट्ठा हो जाए। तो उस तरह की जो चीज़ें हैं, इसके लिए प्लानिंग करने को पड़ेगी। और मैं आपके माध्यम से एकदम फिर अपने राकेश जी का और अपने यहाँ पूरे जितने साथी हैं, मैं इनको हाथ जोड़ के सभी को नमस्कार करता हूँ, क्योंकि काम करने वाले जितने भी हमारे साथी होंगे उतना ही हमारा काम जो है बड़ी मजबूती से, तरक्की से होगा, क्योंकि एक सिंगल आदमी का काम नहीं है। तो आज मैं इनको भी मुबारकबाद देता हूँ साहब को कि इन्होंने एक जिम्मेवारी को संभाला है और हम इनके साथ हैं, पूरी टीम के साथ हैं। जैसे ये कहेंगे हम वैसा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हमारे साथ नीरज पुरी जी भी हैं, हम सीधी इनसे बातचीत करते हैं। ये भी यहाँ पर मौजूद हैं। सर, कैसे देखते हैं आज नया अहदा जो है वो दिया गया है और अखिल भारतीय गुरुकुल एवं गौशाला अनुसंधान संस्थान के द्वारा जो है पदभार दिया गया है, क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर? सबसे पहले मैं तो कक्कड़ साहब को मुबारकबाद दूंगा, क्योंकि ये बड़े कर्मठ कार्यकर्ता हैं और जिस चीज़ की ये जिम्मेवारी लेते हैं उसको पूरी ढंग से अच्छे तरीके से उसको निभाते हैं। मैं इस अखिल भारतीय गुरुकुल एवं गौशाला अनुसंधान संस्थान का श्री गौतम श्री जी का मैं धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने राजेंद्र कक्कड़ जी को इस कार्य के लिए जम्मू में नियुक्त किया है। और काउंसलर होने के नाते कॉरपोरेशन में मैंने इन सब भाइयों से पहले भी कह दिया है, श्याम जी हैं, प्रदीप जी हैं, कक्कड़ साहब हैं और हमारी सारी टीम है वेलफेयर सोसाइटी की भी। तो मैंने इनको ये कहा है कि जब जिस भी लेवल तक कॉरपोरेशन से इसकी रोकथाम के लिए, इसकी बेहतरी के लिए जो मदद चाहिए होगी वो मैं इनको उपलब्ध करवाऊंगा। जहाँ पे इनको कहीं दिक्कत आएगी, इन एडमिनिस्ट्रेशन, इन पुलिस डिपार्टमेंट, कहीं पे भी मैं इनका सहयोग करूंगा। और ये बड़ा एक भगवान की दिया हुआ एक बड़ा अच्छा कार्य है, इसमें हम सब लोगों को जुड़ना चाहिए। इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए हमारा सबका एक दूसरे का सहयोग रहना चाहिए, तो इसको बेहतर करके और अपनी गौ माता की हम सेवा कर सकें और गौ माता का ध्यान रख सकें। इसके लिए हम सबको इस कार्य में जुटना चाहिए, यही मैं कहता हूँ। धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। हम सबको एक साथ जुड़ना चाहिए ताकि हम जो है खाली गौ माता नहीं, तमाम पशु जो आजकल सड़कों पर आवारा ऐसे घूमते हैं, जिनको सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है, बाद में छोड़ दिया जाता है सड़कों पर दर बदर भटकने के लिए। अगर आपने किसी पशु को अपने घर पर रखा है, उसका आपने दूध पिया है, उसको आपने इस्तेमाल किया है अपने निजी कार्य के लिए, उसके बाद अगर आप उन्हें छोड़ दें यूँ, तो ये कहाँ तक लाजमी है। तमाम संस्थाएँ जो हैं पूरे भारत के अंदर जो हैं वो सक्रिय हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये नई संस्था जो है, इन्होंने पदभार जो है त्रिकुटा नगर वेलफेयर सोसाइटी के प्रधान जो हैं उन्हें सौंपा है। अब किस तरीके से गौ माता की रक्षा की जाएगी और किस तरीके से जो आने वाले दिनों में ये अपना कार्य करते हैं, ये समय बताएगा। लेकिन ऐसी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए बाहु एक्सप्रेस पर। मुझे शाम जी को दीजिए इजाजत। जय हिंद। कभी बेड सोने के अलावा खेल का मैदान होता है। खाने की मेज पर खाने के अलावा अपनों का साथ होता है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि एक मकान घर तब बनता है जब वो KS फर्नीचर से सजता है। रिश्तों की मिठास का एहसास KS फर्नीचर के साथ।